नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जो है लगातार चल रहा है। 2 महीने से ज्यादा इनको हो चुके हैं। आज मैं दिखा दूं 66वां दिन इनको आज हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि इनसे मिलने नहीं आया है। हमारे साथ राजस्थान से काफी संख्या में जो है पूर्व सैनिक मौजूद है, जो कि राजस्थान के कौन सा जिला करोड़ी जिले से ये लोग आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि 66वां दिन हो चुका है, लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा नहीं आया है यहाँ पर। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेजर पुखराज। मेजर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोग लगातार 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, 2 महीने से आप लोगों को ज्यादा हो चुका है, कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया लेने? हमारे जो साथी हैं जो यहाँ 2 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे सरकार का कोई भी नुमाइंदा मिलने के तक नहीं आया। हमें बहुत बड़ा दुख हुआ। हमने ये खबरों को देखते देखते हम थक गए कि हमारी जो संस्था की मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनसे कोई भी सरकार का नुमाइंदा इतनी बातचीत तक करने नहीं आया। हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि हमारे करोड़ जिले से हम सभी सैनिक वहां से चले हैं और हमने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपको कंधा से कंधा मिला के साथ इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। हम जब दुश्मन से पीछे नहीं हट सकते तो क्या सरकार तो हमारी है, उसको हम ही बनाते हैं और हम ही बनाते हैं। जब हमने हमारे सरकार को बनाने वाले हम हैं और सरकार हमारे ही बारे में नहीं सोचती, तो हम सरकार को कैसे बना सकते हैं? आगे उनको गंभीर परिणाम भुगतेंगे। आपने कहा कि सरकार आपके बारे में नहीं सुन रही है, लेकिन सरकार को सुनवाया तो आपके जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने तो सारी बात रखी है आप लोगों की। ऑफिसरों ने क्या किया कि अपना जो बेनिफिट था वो उन्होंने ले लिया। 3% सेना के अंदर ऑफिसर होते हैं। मैंने सेना के अंदर 32 साल नौकरी किया है और 32 साल के अंदर मैंने तजर्बा देखा है कि सेना के अंदर एक नायक होता है, एक सेना नायक, जो कि एक अग्रिम पंक्ति का रक्षक होता है और वो हमले करने के दौर में सबसे आगे एक अग्रिम भूमिका निभाता है और उसको वीरता के चक्र मिलना चाहिए। मैंने बहुत जगह जगह पर देखा है, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन अफसरों की दवाशाही के वजह से वीर गति की दूसरे आदमी अफसर को दिला दी जाती है। ऐसी त्रुटियां मैंने प्रैक्टिकल देखा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार ऐसी त्रुटियों को, सेना के साथ में जो काम करने वाले हैं उनके साथ में सब दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। सेना एक बहुत संगठित शक्ति है और देश को सुरक्षित रखने में उसका बहुत मजबूत हाथ है। मैं हमारी सेना का विश्वास रखता हूँ कि हमारी सेना बहुत देश की अग्रणी सेना है, उसमें कभी भी इस प्रकार कमजोरी दिल की भावना नहीं आती। इसलिए बात करें जिस तरीके से सरकार के समक्ष आपके ऑफिसर्स ने, आप बता रहे हैं कि उन्होंने अपना बेनिफिट रखा है, लेकिन सरकार को तो सरकार ने ये चीज नहीं देखी कि खाली अफसरों का ही धर रहे हैं। हाँ, उसमें देखा है हमने कि सरकार ने तो जो ORP दिया है उसमें 3% के लिए 85% पैसा डाल दिया और जो 97% जो सैनिक हैं उनके लिए सिर्फ उन्होंने 15% पैसा रखा। क्या आपके ऑफिसर्स को ये लगाओ कि सबसे हेडेक जो है हम लोग लेते हैं, मतलब सिरदर्दी तो वही लेते हैं ना ऑफिसर से कागज में बैठा के एक नक्शा तैयार करते हैं, बाकी आगे ग्राउंड जीरो पे तो हम देखते हैं। मतलब फ्रंट पे आप लोग? यस, हमसे जो एक सेना नायक है उससे फ्रंट में आगे कोई भी नहीं होता देश का सैनिक। जो आगे एक सिपाही चलता है उसको हम स्काउट कहते हैं। पहली गोली उसी पर जाती है, ना कि दूसरे आदमी पर। उसके बाद में दूसरी गोली सेना नायक पे आती है, तीसरी गोली प्लेटून कमांडर पे आती है, चौथी गोली उसके बाद में कमांडर का, जो कंपनी का कमांडर का लेफ्टिनेंट होता है, उसको आती है। चौथा नंबर पड़ता है उसका। पहला नंबर जो स्काउट होता है उसके ऊपर आती है और दूसरी गोली एक सेक्शन का नायक होता है, सेक्शन कमांडर, उस पर आती है और तीसरी गोली जो प्लेटून कमांडर होता है उसमें आती है। जब प्लेटून के ऊपर के बाद में जो कंपनी कमांडर आता है, लेफ्टिनेंट होता है, उसका नंबर चौथे नंबर पे होता है। लेकिन फायदे के अंदर तो नंबर 1 पे होते हैं और लेकिन जो लड़ने के टाइम पर वो नंबर 4 पे होते हैं। ये हमने देखा है ग्राउंड के, हम जीरो को जानते हैं, हम देखा ग्राउंड की जीरो हालत को हमने देखते हुए बता रहे हैं। लेकिन जब आपकी मांगे जायज हैं, जैसे कि MSP की आप लोग मांग कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप ORP 1, 2 की मांग कर रहे हैं, आप डिसेबिलिटी की मांग कर रहे हैं कि डिसेबिलिटी जो है उसमें आप लोगों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन जब ये आपकी जायज मांगे हैं तो बड़ी बड़ी जो मीडिया है, जैसे कहेंगे
नेशनल मीडिया वो क्यों नहीं दिखा रही आपकी मांगों को? ये पता नहीं राज्य सरकार केंद्र सरकार का दबाव है या इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए कहाँ से क्या हो रहा है ये चीजें हमको बहुत ज्यादा फिक्र करना चाहिए कि हमारी सैनिकों के साथ में इतनी प्रवृत्ति, ये सबसे बड़ी समस्या है। हमें ये देखने पा रही है कि मीडिया हमारी इस खबरों को आगे तक नहीं पहुंचा पा रही। अच्छा ये बताइए, आपका जो धरना अभी तो चल ही रहा है, अगर आपकी मांगे जो है नहीं सुनी जाती है तो आगे कितना आगे तक जाएगा ये धरना? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ये धरना लास्ट तक हमारे आखिरी दम तक रहेगा ही, चाहे हमें कितना भी इसमें कोशिश करनी पड़े। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे बगल में ही एक धरना चल रहा है जो कि पहलवानों का है, हाँ। रेसलरों का, वहाँ पे तो बड़ी बड़ी मीडिया आ रखी है, लेकिन बगल में ही आप लोगों का धरना है, तो यहाँ पे नहीं ये एक हमारा दुर्भाग्य समझे कि हमने देश के लिए भी बहुत बड़ा काम किया, हम देश के लिए भी लड़े, हर जगह हम तैयार है, लेकिन मीडिया हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता। हमारा मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनके पास पैसे की भी पूर्ति है, सारी सुविधाएं उनके पास में, ज्यादातर उनको महत्व देते, हमें छोटे तबके का आदमी समझकर हमारा कोई महत्व नहीं समझ। लेकिन देश तो सुरक्षित आप लोगों की वजह से वो है, लेकिन वो नहीं समझ रहे, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनका भावना क्या है क्या नहीं है, वो हमारी समझ से परे है। क्योंकि बॉर्डर पे रहते हैं तो आप लोग रहते हैं, वरना देखिए ना आए दिन कितने अटैक होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं कि बराबर जो पेंशन बात कर रहे हैं, आपकी दिव्यांगनाओं को जो पेंशन मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कम मिल रही है। हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जो हमारे वीरांगनाओं का हमारे साथ में भेदभाव किया गया है उसको मिटाया जाए। जैसे कि एक अफसर की वीरांगना को तो मिलता है 1 लाख रुपए और हमारी वीरांगना को मिलता है 20,000 रुपए, तो कितना अंतर होगा? 5 गुना। क्या उसके बच्चे को इस काम नहीं करेंगे? जैसे प्रधानमंत्री जी तो बहुत मतलब स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं जवानों से, जब भी तो जाते हैं बॉर्डरों पे मिठाई खिलाने जाते हैं। जब कोई राष्ट्रीय पर्व होता है तो प्रधानमंत्री जी खुद अपने हाथों से मिठाई खिलाते हैं। आप लोगों को तो खिलाए है ना? खिलाया है, लेकिन प्रधानमंत्री को असलियत का अभी तक पता नहीं चला, वो गहराई तक नहीं पहुंचे। क्या लगता है वो बताया नहीं गया है, जानबूझ के नहीं बताया? जानबूझ के वो हमारे अधिकारियों ने उनको प्रधानमंत्री तक खबर नहीं पहुंचा पाए। उन्होंने हमारी जो भावना है, हमारी जो बातें थी उनको आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सारा कार्यक्रम अपने लिए रख लिया, जितना भी था वो। तो अब आप लोग क्या चाह क्या रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जो विसंगति है हमारे साथ में हुई है, इतना जो पेमेंट का अंतर है उसको इतना ना बढ़ाया जाए। हमारी भी साथ साथ उनके साथ साथ जितना उनको बढ़ाया है उसके साथ हमको भी अपने बराबर बढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे भत्ते हैं जो हम भी उसी जगह पे रहते हैं, वो भी अफसर भी उसी जगह रहता है। उनका भत्ता 5,000 रुपए, हमारा भत्ता 5,000 रुपए, उनके 50-20,000 रुपए होता है। तो ऐसी त्रुटि है ना, आधे से भी ज्यादा केस चुका है। आज पे स्केल में इतना अंतर आ गया कि पहले अंग्रेजों के टाइम में जो सेना के कमांडर अंग्रेज हुआ करते थे और हमारे भारतीय सेना के सिर्फ रिश्वत तक ही हुआ करते थे, तो उस समय पे का अंतर बहुत ज्यादा था। लेकिन जो हमारे देश की आजादी हुई तो उसने आयोग गठित किया, उसने ये रखा कि जो ऊपर वाले कर्मचारी की तनख्वाह है उसको और नीचे वाले कर्मचारी की तनख्वाह को बराबर धीरे धीरे बराबर पर लाया जाए। तो जब उनका पेमेंट बढ़ता था जब, तो हमारे नीचे वाले कर्मचारी का डीए 8% बढ़ता था, तो ऊपर वाले कर्मचारी का डीए 3% बढ़ता था। इस प्रकार से पे कमीशन आउट होते होते तनख्वाह तकरीबन बराबर अपना मतलब अंतर 1/3 का हो गया। जिस तरीके से महंगाई जो है आए दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, हाँ। तो सरकार को बढ़ाना चाहिए, चाहे पेंशन है उसको बढ़ाना चाहिए। हाँ। यहाँ तो घट रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जो मतलब वार्ड और अफसर के बीच में उन्होंने जो खाका बढ़ा है वो तो उनको तो 1 रुपया, हमको 1 रुपया बढ़ता है, उनका 3 रुपया बढ़ जाता है। और वो 3 रुपया बढ़ने के बाद में अगली बार उनका 3 का 9 हो जाता है, हमारा 1 का 2 होता है। तो कितना अंतर हो गया? हमसे 10 गुना बढ़ जाता है। धीरे धीरे उनका तो 8 से गुना लगभग पेमेंट बढ़ गया, हमारा सिर्फ 20% पेमेंट बढ़ा। ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या लगता है कि सरकार जो है वो तो दे रही है, तो आप लोगों तक वो चीज नहीं आ पा रही है, ऐसा भी है क्या? हाँ, यही तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है। जो एक्चुअली मांग क्यों कर रहे? सरकार ने हमको नहीं दिया, सरकार उनको उससे चुनाई में फंस गई। सरकार उनकी ही सेना थी, हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं रहा वहाँ पर। यानी कि आपके समक्ष कोई ना कोई सरकार का प्रतिनिधि आए और इस चीज को क्लियर करे, आप ये चाह रहे हैं?
हमारा प्रतिनिधि सरकार तो दे रही है, कहीं ना कहीं बिचौलिए खा जा रहे हैं। हाँ, इसलिए हमारा प्रतिनिधि उसको एक्सेप्ट करे, सरकार हमारे प्रतिनिधि को साथ ले। अगले जितने भी पे कमीशन वगैरह आगे बढ़ावती करे, उसमें वार्ड बैंक का भी होना चाहिए अच्छा, जो कि अपनी मांगों को अलग से रखे और उसकी मांगों पर विचार किया जाए। अच्छा, 2024 में भी अब चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के। सरकार को मान ले, सरकार केंद्र सरकार माने तो हम काले झंडे दिखाएंगे गांव में, ढाणी तो राजस्थान में तो आप लोग भी बात समक्ष आएंगे, तब तो आप बड़ी जल्दी मान जाओगे। तब तो आप बड़ी जल्दी मान जाओगे जब वो लोग आएंगे आपके घर। बिल्कुल हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब तक तो मान लिया ना आपने, अब तक तो उन्हीं को दिया है उनको 25 संसद दिए हमने। हमें उम्मीद थी प्रधानमंत्री से, हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री हमारे जैसे नीचे आदमियों को, वो कहते हैं कि मैं सबको समान, नीचे वाले का विकास चाहता हूँ, सबका विकास चाहता हूँ। उसमें तो हमने उसी उद्देश्य से उनको 25 सीट दी राजस्थान से, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारी जो कीमत थी उसको नहीं समझा। मतलब धोखे से वोट अब तक तो ले लिया, अब नहीं ले पाएंगे। अगर ऐसी प्रकार से रहा तो मुश्किल है। अगर प्रधानमंत्री जी ने आपकी बात मान ली तो फिर आप लोग वोट नहीं, बिल्कुल सहमत है उससे। तो जब हमारा बिल्कुल सोचेंगे तो उसके साथ हम क्यों नहीं रहेंगे, उसके कंधे के कंधे मिला के खड़े रहेंगे उनके साथ में। प्रधानमंत्री से कोई हमारी लड़ाई नहीं है, प्रधानमंत्री से तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जैसे उन्होंने वादा किया है सैनिकों से कि मैं सैनिकों के साथ हूँ, तो उनको सैनिकों के साथ रहना चाहिए और सैनिकों की जो वादा है उसको पूरा करना चाहिए। सैनिकों के साथ वो धोखाधड़ी क्यों कर रहे हैं? अगर वो हमारा साथ देते हम उनके कंधे से कंधा मिला खड़े, हम कभी उनसे पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन अगर साथ नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे उनके साथ में? आप ही बताओ, आप क्या करोगे अगर आपके साथ में कोई अन्याय हो तो जिस आदमी का सहयोग नहीं मिलेगा तो आप उससे दूर हटने की कोशिश करोगे नहीं करोगे? वही समस्या हमारे सामने। अगर प्रधानमंत्री जी हमारी समस्याओं को नहीं सुनेंगे तो हम ऑटोमेटिक दूर हटने की कोशिश करेंगे। पूरे देश का अगर देखा जाए तो पूरा मुखिया वही है। हाँ। जैसे बाप होता है घर को चलाता है, वो हर एक बच्चे का देख रेख करता है, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी हैं, हम सभी उनके बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें देखना होगा, देखना होना चाहिए उनको। तो मैं उनसे प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारी समस्या को सुने और समस्या को सुनकर उनका अच्छा समाधान निकाले, जो कि देश के आज सैनिक को 70-71 साल होगी जो कि सैनिक कभी भी आंदोलन पर नहीं हुआ, और आज उनके कार्यकाल के अंदर सैनिक को आंदोलन करने की जरूरत क्या पड़ी? अगर इस समस्या को पहले ही हल करना चाहते हैं, हमको 7 दिन 62 दिन बैठने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। उनका एक प्रतिनिधि आता, हमसे बातचीत करता, उसका हल निकालना चाहिए था। आपको नहीं लगता जैसे किसानों का आंदोलन रहा है, लास्ट में यूपी के जब चुनाव थे, हाँ। सरकार ने 3 कृषि कानून जो थे बिल उसको वापस लिया, आपको लगता है कि ये भी लास्ट में कहीं हो? और ये तो मैं उनके बारे में इतने दिल की भावनाओं को मैं कैसे पहचान सकता हूँ? क्योंकि वोटों की कहीं ना कहीं राजनीति होती है, कहीं ना कहीं अगर सरकार को लगता है कि मेरा वोटों का नुकसान हो रहा है तभी तो वो चीजें करती है ना सरकार, चाहे वो कोई भी सरकार हो। अब ये नुकसान तो खाली वोटों का ही होता है ना। अब ये विचारधारा तो उनके मन में होगी और प्रधानमंत्री साहब को खुद को महसूस हो रहा होगा। हम इसके बारे में कुछ नहीं कहते। आपके जब दरवाजे आते हैं नेता तो क्या चाहिए होता है? उन्हें वोट चाहिए होते हैं। वोट चाहिए उनको। तो हमने उनको बता दिया, आपसे कह रहे हैं कि अगर वो हमारा मांगों को पूरे नहीं करेंगे तो हम उनको कैसे वोट दे सकते हैं? अगर वो हमारे मांगों को पूरा करेंगे तो हम उनके साथ हैं। ये तो दो बात स्पष्ट बात है। तो लास्ट में आपकी जनता देखो सुन रही है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता जनार्दन होती है, जनता चाहे तो गद्दी पे बिठा दे, जनता चाहे तो गद्दी से नीचे उतार दे। जनता से हमारा यही अनुरोध है कि जनता हमें सहयोग करे, जनता के जनप्रतिनिधि उन पर दबाव डाले, जिससे कि भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को हल किया जाए। मेरी जो जनता से यही अपील है कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों के जितने भी भाई है उनकी मदद करने के लिए वो अपने जितने भी संगठन है वो थोड़ा मदद करें तो ऑटोमेटिक सरकार जीत सकती है। जैसे किसान यूनियन है उससे हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा संगठन समर्थन करेगी, हमारा किसान यूनियन का आप समर्थन चाह रहे हैं? मतलब कोई भी संगठन अगर हमारी समर्थन करेगा तो हमारे उस मांग पर प्रेशर पड़ेगा, प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा। और जनता जनार्दन होती है वो सरकार को पलट देगी। जो हमारी सारी जनता संगठन हमारे साथ हो जाएंगे तो सरकार क्या है, सरकार 6 महीने बाद हवा में होगी, दूसरी सरकार बैठेगा। जब मैं बताना चाहूँ बॉर्डर पे अगर सैनिक खड़ा है तो वो खाली अपने लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए नहीं, हम सब इनका परिवार है, पूरा देश इनका परिवार होता है। ये सोच करके ये लोग सुरक्षा करते हैं और अपनी
जान को जो है हथेली में लेकर के ये लोग सुरक्षा करते हैं। तो इतनी बड़ी ये लोग कुर्बानियां देते हैं, लेकिन आज जो कुर्बानी का फल मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं इनको नहीं मिल रहा है। इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। इसी को लेकर के ये लगातार धरने पर बैठे हैं और सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जनता का भी अब सपोर्ट चाह रहे हैं कि जनता आए इनके समर्थन में, क्योंकि जनता ही वो एक जरिया होता है जो कि सरकार को गद्दी पे बिठा सकता है या फिर गद्दी से नीचे उतार सकता है। तो इसी के साथ आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है साहब, आप सब